Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चन, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, ग्रुप थ्योरी, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो ग्रुप थ्योरी में आज हम लोग नया लेक्चर ऐड करने वाले हैं अपने प्लेलिस्ट में और आपके नोट्स के साथ। यहां पे डेफिनेशन क्या कहता है वो देखते हैं। यहां पे कह रहा है इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। फर्स्ट में और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी कॉमा स्टार। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का बात किया जा रहा है, वो स्टार जो है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम ये मान करके चलेंगे, इससे पहले अभी आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, जितना भी चीज बतलाएंगे सिर्फ हम बतला रहे हैं, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन क्लास कंप्लीट होते होते तक आपको सब कुछ समझ में आ जाए। यहां पे कहता है इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं फॉर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी कॉमा स्टार। ये स्टार मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेट जी कॉमा स्टार बी अ ग्रुप, मतलब ये ग्रुप बना रहा है। एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ये जो जी है ना सर, वो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। अगर ग्रुप बनाता है तो कितना प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इतना प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? यस। सबसे पहले ये जो G है ना वो ग्रुप बनाता है एंड A एनी एलिमेंट ऑफ G है। ये जो A है ना कोई भी एलिमेंट हो सकता है इस G का। ठीक है, केस 1, अगर हमारा n पॉजिटिव इंटीजर हुआ, ये n हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप, द प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ बिलोंग टू द ग्रुप। मतलब जी एक सेट है सर, और ये सेट अगर ग्रुप बनाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता होगा। कौन सा? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप, द प्रोडक्ट ऑफ ए, मान लेते हैं यहां जी से एक सेट ए लिए और सेकेंड एलिमेंट भी ए लिए। जब ए को ए के साथ ऑपरेट करा, मल्टीप्लाई किया, तो क्या ये जी का एलिमेंट होगा? यस सर। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि इसका कोई भी दो एलिमेंट को लोगे और ऑपरेट करोगे तो वो जी में होगा, क्योंकि जी क्लोजर है। तो अगर ये G का एलिमेंट है तो A इंटू ए जी का एलिमेंट है, और A भी G का एलिमेंट है तो ये भी G का एलिमेंट होगा। यस सर। अगर ये एलिमेंट G का है यानी कि A इंटू ए और फिर A भी किसका एलिमेंट होगा? G का। यहां पे कहेंगे कि बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, द प्रोडक्ट ऑफ A विथ इटसेल्फ बिलोंग टू द ग्रुप G।
मीन्स ए तो जी का है, इसका प्रोडक्ट भी जी का है, ये भी जी का है, यानी कि आर ऑल एलिमेंट ऑफ जी, ये सारे एलिमेंट जी के होंगे। दस इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, देन a रेज टू द पावर n भी हमारा किसका एलिमेंट होगा, g का। इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप g, मतलब अगर कोई एलिमेंट a है g पे, तो a रेज टू द पावर n भी g पे होगा। अच्छा, जी क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसका कोई भी एक एलिमेंट अगर जी का है तो a रेज टू द पावर n भी g से होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी के हेल्प से। यहां पे कहता है व्हेन n इज निगेटिव इंटीजर, जब n हमारा क्या होगा, निगेटिव इंटीजर। तो कहता है सिंस g कॉमा स्टार इज ए ग्रुप, जी कॉमा स्टार जो है ना, जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है, द इनवर्स ऑफ ए, अगर जी कॉमा स्टार ग्रुप है तो द इनवर्स ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी। अगर ये ग्रुप बना रहा है, जी मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप बना रहा है, तो ए अगर जी में है तो उसका इनवर्स भी जी में होगा। ए अगर जी में है तो उसका इनवर्स भी जी में होगा, क्योंकि क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, यानी कि जी अगर ग्रुप बना रहा है तो सारे एलिमेंट का इनवर्स होगा। तो कहता है सिंस जी कॉमा स्टार इज ए ग्रुप, द इनवर्स ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी, लेट द इनवर्स बी ए रेज टू द पावर -1। अगर ए जी में है तो इनवर्स भी जी में होगा। अच्छा, ये जी में है ना, तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी अगर ए इनवर्स जी में है तो सर ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी जी में होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। अच्छा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये भी जी में होगा, यानी कि ये एलिमेंट जी में, ये एलिमेंट जी में, ये भी जी में। तो बताओ a रेज टू द पावर -n भी g में होगा क्या? देयरफॉर कहता है a रेज टू द पावर -1, यानी कि a इनवर्स इंटू a इनवर्स आर एलिमेंट्स ऑफ, आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ g होगा। देयरफॉर a रेज टू द पावर -n बिलोंग्स टू g, हेंस फॉर एनी इंटीजर n, मतलब a रेज टू द पावर n बिलोंग्स टू g। कहने का मतलब अगर हमारा कोई एलिमेंट a g में है और g ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो हम कह सकते हैं कि a रेज टू द पावर n भी g में होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो कहता है हेंस फॉर एनी इंटीजर n a रेज टू द पावर n कहां पे बिलोंग करेगा, g पे करेगा। कोई भी एक एलिमेंट अगर g पे है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो वहां पे जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे जो भी एलिमेंट होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के हेल्प से a रेज टू द पावर n बिलोंग करेगा g पे। वो n हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? अब हम लोग यहां पे केस नंबर 2 लेंगे। केस नंबर 2 तो ले लिए सर। अब सेकेंड पॉइंट लेंगे इंटीग्रल पावर के लिए। किसके लिए लेंगे? इंटीग्रल पावर के लिए। थोड़ा देखिएगा क्या है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। एक एलिमेंट का बात किया जा रहा है जिसका पावर क्या होगा, इंटीजर का बात किया जा रहा है। वो जो इंटीजर होगा ना, वो ग्रुप का इंटीजर का बात किया जा रहा है, पावर का बात किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें। किसके लिए देखें? मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें।
इस बार हम लोग देखेंगे फॉर एडिटिव ग्रुप, अगर जी एडिशन के साथ बना रहा है, यहां पे कहता है फॉर एडिटिव ग्रुप जी कॉमा प्लस, यानी कि ये जो जी है ना विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो लेट जी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप बनाता है एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ये जो जी है ना विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है और ए एनी एलिमेंट ऑफ जी है। केस 1 व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, जब हम n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप द सम ऑफ ए विथ itself belongs to the group G। कोई एलिमेंट A है और उस एलिमेंट को उसकी के साथ ऐड करेंगे और ये जो G है ना विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बना रहा है, ग्रुप। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी से कहता है कि ये सेट G में होगा। किसमें होगा, सेट G में होगा। बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप द सम ऑफ A with itself belongs to the group। ठीक है सर, अगर ये ग्रुप का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, तो a प्लस ए को a के साथ ऐड करेंगे तो भी ये एलिमेंट जी का होगा। यस सर, ये सारे एलिमेंट जी का है ना। यस सर, तो अगर हम इसमें a ऐड करेंगे तो ये भी जी का एलिमेंट होगा। यस सर, यानी कि a प्लस ए या a प्लस ए आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, ये सारे एलिमेंट्स जी के होंगे। दस इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n पॉजिटिव इंटीजर होगा देन n इंटू ए बिलोंग्स टू जी। सर इसका मतलब 2a बिलोंग करेगा जी में, इसका मतलब 3a बिलोंग करेगा जी में, इसका मतलब 4a बिलोंग करेगा जी में। मतलब अगर g विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है और a उसका एलिमेंट है g का, तो अगर a एलिमेंट है तो 2a भी एलिमेंट होगा g का क्लोजर प्रॉपर्टी से, 3a भी एलिमेंट होगा g का और n a एलिमेंट भी होगा g का। क्या इतना समझ में आया? यस सर। ये तो पॉजिटिव इंटीजर का केस था ना। अब निगेटिव इंटीजर का बात करते हैं। अगर G ग्रुप बनाता है प्लस के साथ तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ G। मतलब A का जो एडिटिव इनवर्स होगा, माइनस A होगा। सर ये ग्रुप बनाता है G, ग्रुप बनाता है तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट का इनवर्स उस सेट में होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो सर अगर A एलिमेंट है G में तो उसका इनवर्स भी वहां पे होगा, हम यही कह रहे हैं। ठीक है, कहता है सिंस G कॉमा प्लस इज अ ग्रुप द एडिटिव इनवर्स ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ G। फिर यहां पे कहता है लेट द इनवर्स बी माइनस ए। मान लेते हैं कि इस A का जो इनवर्स है ना वो क्या है, माइनस ए है। क्या है, माइनस ए है। A का जो इनवर्स है वो माइनस ए है। बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी अगर माइनस ए बिलोंग करता है G में तो माइनस ए को अगर उसी के साथ ऐड करेंगे तो वो भी एलिमेंट करेगा G में। ये एलिमेंट अगर G में बिलोंग करता है, तो इसमें फिर से माइनस ए ऐड करेंगे तो ये भी एलिमेंट G में होगा। इसका मतलब माइनस 2a भी G में हुआ, यानी कि माइनस 3a भी G में हुआ, यानी कि सेट माइनस n इंटू ए भी कहां पे होगा, G पे होगा। आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ G, देयरफॉर माइनस n इंटू ए बिलोंग्स टू G। हेंस फॉर एनी इंटीजर n, अगर a G में है तो कोई भी इंटीजर ले लो, पॉजिटिव लो निगेटिव लो, n पॉजिटिव लो निगेटिव लो, और अगर उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो G में होगा। ये एडिटिव ग्रुप का प्रॉपर्टी है और वो क्या था, मल्टीप्लिकेटिव का। ठीक है सर। इंटीग्रल पावर ऑफ
एन इंटीजर, ये समझ में आ गया कि अगर कोई सेट जी है और वो ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ए रेज टू द पावर एन भी एलिमेंट कहां पे होगा, जी पे होगा। यानी कि जी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बना रहा है, तो इसका कोई एक एलिमेंट लिया आप लोग, और वो किसका एलिमेंट है, जी का, तो ए रेज टू द पावर एन भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। इतना समझना है सर। ये जी ग्रुप बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो सर ए अगर जी का एलिमेंट है तो n इंटू ए भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। n इंटू ए भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। आया होगा इतना समझ? यस सर। अब यहां पे आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। यहां पे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आने लगते हैं। ये थ्योरम नंबर 1 है। क्या है थ्योरम नंबर 1? कहता है कि इफ जी कॉमा स्टार इज ए ग्रुप, अगर जी किसी भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, देन आपको प्रूफ करना है देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। अगर जी इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। आपको एक फाइनाइट सेट के बारे में बतला रहे हैं, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, ये एक सेट है जिस सेट को हम जी कह रहे हैं। अब ये जी ना एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ, बाइनरी ऑपरेशन स्टार एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा या कुछ भी हो सकता है। तो जी ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ ना ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है, और मल्टीप्लिकेशन के साथ जब ग्रुप बनाता है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। इस जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 1 होगा। ठीक है सर। अगर ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा तो वो यूनिक होगा, इसके अलावा कोई और आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। क्या कह रहा है? इफ जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है, जी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ ग्रुप बनाता है, देन प्रूव करना है कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। तो यहां पे देखना प्रूफ में, लेट जी कॉमा स्टार बी अ ग्रुप। जी कॉमा स्टार ग्रुप है, ये गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? तो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक। इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हम मान लेंगे कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, E1 और E2। क्या मान लेंगे? 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, और बाद में प्रूफ कर देंगे कि 2 अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो इफ पॉसिबल लेट अस एज्यूम दैट, if possible let us assume that there are 2 distinct identity elements in the group G। 2 अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप G में, ऐसा हम एज्यूम कर लिए। से E1 and E2, से E1 and E2। अब हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? तो स्टेप नंबर 1 है कंसिडरिंग E1 एज द आइडेंटिटी। आप कंसिडर कर लो कि E1 आपका क्या है? आइडेंटिटी। सिंस E1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर E1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड E2 एलिमेंट है किसका? G का। हम मान चुके हैं कि E1 क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और E2 एलिमेंट है G का। ये आइडेंटिटी एलिमेंट G का है और E2 भी एलिमेंट किसका है? G का है। By the definition of identity, E1 star E2 बाइनरी ऑपरेशन रिजल्ट क्या देगा? E2 देगा। ये E1 स्टार E2, E1 स्टार E2 जो रिजल्ट देगा वो E2 देगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि इसको आइडेंटिटी आप मान करके चल रहे। स्टेप नंबर 2, considering
E2 as the identity, E2 as the identity. Since E2 is an identity element, E2 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा कंसिडरिंग करिए स्टेप नंबर 2, E2 को हम क्या मान करके चलेंगे, आइडेंटिटी। तो E2 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड E1 किसका एलिमेंट है, G का। मतलब E2 और E1 दोनों एलिमेंट है G का, और लेकिन E2 को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए हैं G का। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E1, क्योंकि यहां पे E2 आइडेंटिटी है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, E1। मतलब इस बार E1 स्टार E2 किए तो रिजल्ट क्या आया, E1, क्योंकि E2 को आइडेंटिटी माने थे, इस समय E1 को आइडेंटिटी माने थे। आइडेंटिटी किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करता है तो वो चेंज नहीं होता है, आइडेंटिटी किसी के साथ ऑपरेट करता है तो वो चेंज नहीं होता है, ठीक है सर। वी यूज E1 स्टार E2 because E2 acts the identity on E1, ठीक है। कंपेयरिंग स्टेप नंबर 3 में कंपेयरिंग बोथ द रिजल्ट, दोनों रिजल्ट को आपको कंपेयर करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 the left hand side is the same, that is दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है क्या, E1 स्टार E2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्या। Therefore the right hand sides must also be equal, यानी कि E1 किसके इक्वल हो जाए, E1 E2 के इक्वल हो जाए। This contradicts our assumption that E1 and E2 are distinct। हम लोग दो आइडेंटिटी एलिमेंट डिस्टिंक्ट माने थे, उसको जो हम लोग लेटेस्ट एज्यूम दैट देयर आर टू डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप G, उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। हेंस द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप क्या होगा, यूनिक होगा। अब हमारा उसी थ्योरम में क्या कहता है देखना, इफ G कॉमा स्टार एक ग्रुप बनाता है देन एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इनवर्स। इफ G कॉमा स्टार ग्रुप बनाता है, इज ए ग्रुप, देन एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इनवर्स। मतलब उसके पास जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका इनवर्स ढूंढेंगे ना, 1 का इनवर्स तो कुछ ना कुछ मिलेगा, -1 का भी इनवर्स मिलेगा, आयोटा का भी मिलेगा और माइनस आयोटा का भी मिलेगा। 1 का इनवर्स 1 होता है, -1 का इनवर्स -1 होगा, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा हो जाता है और माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा होता है। क्यों? क्योंकि आयोटा अगर माइनस आयोटा के साथ ऑपरेट करा, मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा और माइनस आयोटा का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, यानी कि ये E हो जाएगा। तो सर किसी का भी इनवर्स 2 है क्या, इसका 2 इनवर्स है क्या, -1 मतलब 1 का इनवर्स अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इसका जो इनवर्स है ना ये यूनिक है, एक ही है। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का इनवर्स यूनिक है, मतलब एक ही इनवर्स है, 1 का, -1 का, आयोटा का और माइनस आयोटा का। इसका जो इनवर्स सामने लिखा हुआ है ना, इसके अलावा इसके पास कोई भी इनवर्स नहीं है। 1 का इनवर्स 1 ही हो सकता है, -1 नहीं हो सकता, आयोटा नहीं हो सकता, माइनस आयोटा नहीं हो सकता, मतलब 1 का इनवर्स सिर्फ 1 होगा। तो यहां पे क्या कहता है, इफ G कॉमा स्टार एक ग्रुप बनाता है देन आपको प्रूफ करना है कि एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इनवर्स। तो यहां पे आप देखेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप G। ए क्या है, एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप G, ए बिलोंग्स टू G करता है। एंड
and let E be the identity element. Let A be any element of the group G. G ग्रुप बनाता है और वो A कोई भी एलिमेंट हो सकता है उसका. And E be the identity element. ये गिवन है. एक ग्रुप है जिसका A एनी एलिमेंट है और उसका E आइडेंटिटी एलिमेंट है. ये गिवन है. अब हमको प्रूफ करना है कि द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट A इज यूनिक. मतलब ये एनी एलिमेंट का जो इनवर्स होगा ना वो क्या होगा, यूनिक होगा. द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट A इज यूनिक. तो यहां पे लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट B1 एंड B2 बी टू डिस्टिंक्ट इनवर्स ऑफ A. इस A का दो अलग अलग इनवर्स है, B1 और B2. अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार. अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ये A का दो इनवर्स है B1 और B2. ये मान करके चले हैं और ये दोनों का दोनों डिफरेंट है. अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स. यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, सिंस B1 इज एन इनवर्स ऑफ A. B1 क्या है, इनवर्स ऑफ A. यानी कि अगर B1 इनवर्स है A का तो A B1 के साथ ऑपरेट करेगा तो आइडेंटिटी आएगा, या B1 A के साथ ऑपरेट करेगा तो भी आइडेंटिटी आएगा. इस A का जो इनवर्स था वो B1 था मान करके चले. यह हमारा इक्वेशन A हो गया. सिंस B2 इज एन इनवर्स ऑफ A. अगर B2 भी इनवर्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, A स्टार B2 इज इक्वल टू E एंड B2 स्टार A इज इक्वल टू E. ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाए, यानी कि इक्वेशन B हो जाए. सॉल्विंग फॉर B1. सॉल्विंग फॉर B1, तो क्या हम B1 को लिख सकते हैं सर, B1 को ऐसा लिख सकते हैं, B1 इज इक्वल टू B1 स्टार E. अगर B1 E के साथ ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, B1 ही आएगा, क्योंकि E हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है उस G का. अब उस E के जगह पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन B. B से हम E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे A स्टार B2. तो कहीं पे है A स्टार B2, E का वैल्यू क्या है, A स्टार B2 है. इस वैल्यू को यहां पे E के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, B1 स्टार A स्टार B2. क्या ये मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? तो अप्लाइंग एसोसिएटिविटी. अब स्टेप नंबर 3 में एसोसिएटिव, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप हम ब्रैकेट को इधर उधर कर सकते हैं. और जैसे ही किए तो ये तो इसका इनवर्स था, B1 A के साथ ऑपरेट करा और इक्वेशन 1 में हम जानते हैं कि ये हमारा E है. अगर ये हमारा E है तो E अगर B2 के साथ ऑपरेट करेगा तो B1 हो जाएगा. यानी कि हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं, B1 इज इक्वल टू B1 स्टार A फिर स्टार B2. सर ये इसके साथ ऑपरेट करा और हम लोग जानते हैं इक्वेशन 1 से अगर ऐसा कहीं पे दिखा, ऐसा कहीं पे दिखा तो उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, E. और E सर B2 से ऑपरेट करा तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2. तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, B2. B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा. तो यहां पे आप देख रहे हैं B1 इज इक्वल टू B2. सिंस B1 इज इक्वल टू B2 द इनवर्स कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट. और यहां से क्या पता चला कि जो दो अलग अलग इनवर्स माने थे वो डिस्टिंक्ट नहीं है. हेंस every element of a group has unique inverse. यानी कि अगर एक ग्रुप है
और वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, तो उसका एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और इनवर्स का भी वैसे ही कुछ बात था कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक इनवर्स होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग को लिखना आ जाएगा, और लिखना आ जाएगा तो एग्जामिनेशन कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हमने ग्रुप थ्योरी को बिल्कुल बेसिक से समझा और देखा कि कैसे सिस्टमैटिक अप्रोच से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हां, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, keep learning, because mathematics is all about practice. Thank you so much for watching this video.